कबीले नहीं नहीं, कोई बिरादरी अफजल नहीं है जिस बिरादरी को हुजूर पसंद कर ले। कोई बिरादरी का फर्ज अफजल नहीं है हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे प्यार कर ले। हैं सारे हबशी प्यारे हैं? नहीं। सारे हबशी प्यारे हैं? नहीं। हबशियों में बिलाल की शान अलग है। सारे मदनी प्यारे नहीं, जिन अंसार को चुन लिया वो प्यारे, वरना मदीने वाले तो और भी थे। सारे मक्की भी प्यारे नहीं, मक्के में अबू बकर उमर को चुन लिया, उस्मान वाली को चुन लिया, वरना वो मक्के में तो अबू जहल और अबू लहब भी थे। पता चला शहर की बात नहीं है, यार की पसंद की बात है। यार जिसे पसंद कर ले वही सब कुछ हो जाता है। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है तुम जिसे चाहो। तो गुर्बत बुरी चीज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर। महबूब जब कोई यतीम आपके पास आए तो आप यतीम को न निकालना, यतीम को न झिड़कना, यतीम को न झिड़कना, यतीम को अपने से दूर न करना, और साइल को कभी महरूम मत करना। अल्लाह ने महबूब से कहा, और उससे पहले भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाजतमंद आपको पाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको गनी कर दिया, तो 100 हाजतमंदों का ख्याल किया जाए, हाजतमंदों का ख्याल किया जाए, 1 यतीम को न झिड़का जाए, 2 और साइल को कभी महरूम न किया जाए। ये है गरीब नवाजी का हुक्म अल्लाह ने जो अपने महबूब को दिया। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों का बड़ा ख्याल किया। आप देखिए कितना ख्याल फरमाया। आज अगर कोई गरीब इंसान, एक हदीस पढ़ूंगा फिर गरीब नवाज की तरफ आएंगे, कि अगर आज कोई गरीब इंसान या कोई हाजतमंद हमारे पास कोई मसला लेकर के आता है कि मेरा ये मसला, ये मामला है, तो हम बहुत जल्दी से उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगर हम किसी की हाजत रवाई करें, यानी उसकी हाजत को पूरा करें, उसके काम बनाने में हम तगोदो करें, तो हमें उसका सिला क्या मिलेगा। हमारे पास तो बस नमाज रोजा ही इबादत है ज्यादा से ज्यादा, और दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों याद रखना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स एक दिन के अंदर अपने किसी मोमिन भाई की सिर्फ एक हाजत को पूरा कर दे, उस दिन अल्लाह उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाता है, उसकी 100 हाजतें अल्लाह पूरी फरमाता है। और ये भी फरमाया किसी मोमिन मुसलमान की मदद के लिए चलना, यानी कोई आया, चलो यार मेरा मसला वो हल कर दो, और आपके जरिए से वो मसला हल हो सकता था, अभी आपने हल नहीं किया, सिर्फ चले, तो हर कदम के बदले में मस्जिद नबवी शरीफ में 1 साल एतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता किया जाए। यानी साल भर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आप एतिकाफ करें, उसका जो सवाब मिलेगा उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन की मदद के लिए चलने पर। और अल्लाह अकबर, अगर आपने अल्लाह उसकी मदद नहीं की, आप मदद कर सकते थे, आप हाजत रवाई कर सकते थे, आप उसका काम बना सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो किसी के पास आस लेकर के आया कि मेरा काम इससे हो जाएगा, और वो उसकी आस पूरी कर सकता था, लेकिन उसने उसकी आस पूरी नहीं की, उसने उसकी आस पूरी नहीं की, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिसने उसकी आस तोड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे अमाल को ज़ाय कर देगा और उसकी भी आस तोड़ देगा, और अल्लाह उसका ठिकाना जहन्नम बना देगा। सोचिए, ये है आज मुसलमान दर दर की ठोकर न खाता अगर एक दूसरे की मदद करता। आज एक दूसरे की मदद, बल्कि लोग सगे भाई की मदद नहीं करते। सगे भाइयों के अंदर इस कदर इख्तिलाफ होता जा रहा है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, बाप बेटे में मदद का जज्बा नहीं है, बहन बहन में मदद का जज्बा नहीं है। आओ हमारे इस्लाम की तालीम क्या है,
एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, एक सहाबी रसूल, उनका नाम है हज़रत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। जाबिर आए और आने के बाद अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खजूर पकने के वादे पर किसी यहूदी से कर्जा लिया था और हुआ ये कि हवाएं ऐसी चली और मौसम ऐसा हुआ कि मेरे बाग में जो खजूरें आनी थी वो आने आई थी तो पकने से पहले ही वो झड़ झड़ के टूट टूट कर कच्ची कच्ची गिर गई। ऐसा होता है ना, किसान लोगों को पता है, जो लोग किसान हैं, कि अगर वो फल पकने से पहले बारिश हो जाए तो हवा तेज से चले तो कच्चे फल ही ज़ाय हो जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, तो जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला का खजूर का बाग था बहुत बड़ा, उन्होंने खजूर पकने के वादे से कर्जा लिया था, लेकिन हवाएं चली, कच्ची खजूरें ही टूट गई और वो जो फूल थे वही खत्म हो गए। तो अब ये था कि वो कर्जा अदा नहीं हो सकेगा। तो या रसूल अल्लाह, अब वो बहुत तंग कर रहा है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? अब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कह देते, जाबिर मैं कलमा पढ़ाने आया हूं, मैं नमाज पढ़ाने आया हूं, कर्जों के मामले में मैं शरीक होने नहीं आया हूं, लेकिन कुर्बान मेरे आका की शान सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है जाबिर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उससे बात करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर के कर्जे के मामले में खुद से चलकर, जिनकी चौखट पर चलकर सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन बार बार आते हैं। जिब्रील जिसकी चौखट पे चक्कर लगाते हैं, वो रसूल एक यहूदी के दरवाजे पे जा रहे हैं, अपनी खातिर नहीं बल्कि एक मुसलमान अपने सहाबी अपने गुलाम की खातिर सरकार चलकर जा रहे हैं। बताएं मुसलमानों, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बात हैं? क्या हमारे अंदर भी ये एहसासात हैं? नहीं नहीं, ये एहसासात हमारे अंदर नहीं है। बड़ी माजरत के साथ सिर्फ दाढ़ी का नाम दीन, सिर्फ टोपियों का नाम दीन, सिर्फ तस्बीहों का नाम दीन। याद रखना, दीन वो है जो मुस्तफा जान रहमत ने अता किया है। दीन वो है जिसकी तालीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक यहूदी के दरवाजे पे चल करके जाते हैं और फरमाते हैं, देखो जाबिर के साथ ये हादसा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी चौखट पे चल के आया हूँ कि तुम इसकी कर्ज की मुद्दत बढ़ा दो। उसने कहा, या रसूलल्लाह आप मेरे दरवाजे पर आए, मैं बड़ा खुश। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।